जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास। और आज हम देखने वाले हैं हाइपोथायराइडिज्म। ये फार्माकोथेरेपेटिक्स का चैप्टर नंबर आपका 3 है। इसके पहले हम बहुत सारा चीज़ कवर कर चुके थे। क्या क्या? कार्डियोवास्कुलर डिजीज में जो हाइपरटेंशन, एंजाइना पेक्टोरिस, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हाइपरलिपिडीमिया, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। उसके बाद रिस्पायरेटरी सिस्टम में अस्थमा को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था, सीओपीडी को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, ये टारगेट बैच का 8वां दिन है। ठीक है, 8वां दिन में मॉर्निंग में टाइम में हम थायराइड, जो तुम्हारे पास थायराइड डिसऑर्डर है, ठीक, इसको हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म 2 डिजीज हमारे सिलेबस में है। इसको हम पूरी तरह के आज कवर करने वाले हैं। उसके बाद ये इतना पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आपका बचेगा 4, 5, 7 टॉपिक और बचेगा। उसके बाद आपका आज शाम से ही स्टार्ट किया जाएगा क्या? फार्माकोलॉजी, यानी सेकेंड ईयर का, फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री स्टार्ट किया जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं हाइपोथायराइडिज्म, एक प्यारा सा टॉपिक, फिर हाइपरथायराइडिज्म, एक प्यारा सा टॉपिक। अब समझिए थायराइडिज्म पहले क्या होता है। थायराइड समझिए क्या होता है। हमारे गले के रीजन पे देखा जाए तो यहाँ पर एक ग्लैंड रहती है। उस ग्लैंड को क्या नाम दिया जाता है? थायराइड्स ग्लैंड दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? थायराइड ग्लैंड दिया जाता है। अब उसका एक्चुअल शेप कैसा होता है उसको हमको बता देना चाहते हैं। ठीक है, उसका एक्चुअल शेप देखेंगे तो बटरफ्लाई शेप का होता है। किस शेप का होता है? एक्चुअल में देखेंगे तो तुम्हारे पास इस शेप का होता है। ठीक है, ये हमारे पास ऐसे, हमारे पास ये गर्दन हो, ये बटरफ्लाई शेप का होता है। इसी का नाम हम क्या देते हैं? थायराइड्स ग्लैंड दिया जाता है। क्या दिया जाता है? थायराइड ग्लैंड्स दिया जाता है, जो आपके सामने दे रखा है। ठीक, तो अब ये इसका वर्क सर, फंक्शन वगैरह क्या है? थायराइड ए स्मॉल आर्गन एट द फ्रंट ऑफ योर नेक, मतलब जो हमारा गर्दन है उसके फ्रंट वाले, बैक वाले रीजन पे नहीं, यानी बैक वाले रीजन पे नहीं, फ्रंट मतलब आगे वाले रीजन पे रहता है। दैट प्रोड्यूस सब्सटेंस हार्मोन, ये क्या कर देता है? यानी हार्मोन प्रोड्यूस करता है। वो भी कितने तरह के हार्मोन? 2 तरह का, यानी T3 एक का नाम दिया जाता है, एक आपका फार यानी सामने T4 दिया जाता है। यानी T3 के मतलब क्या होगा? थायरॉक्सिन हार्मोन, और T4 यानी T4 का मतलब थायरॉक्सिन हार्मोन होता है। इसका मतलब थायरॉक्सिन हार्मोन होता है। और इसका मतलब क्या होता है? ट्राई आइडो थायरॉक्सिन हार्मोन, ट्राई आइडो, इसलिए T3 बोला जाता है। ठीक, ये 3 तरह के 2 तरह के हार्मोन निकालते हैं, T3 एंड T4। नहीं आप एग्जैक्ट नाम याद रहेगा तो बोल देना T3 एंड T4 हार्मोन निकलते हैं। That control the way in which our body growth and metabolic function, मतलब हमारे शरीर के जो ग्रोथ डेवलपमेंट है, जो प्यूबिलिटी ग्लैंड के द्वारा, ठीक है, मेंटेन किया जाता, उसको यही कंट्रोल करता है। ठीक है, उसके बाद मेटाबॉलिक फंक्शन, चाहे हमारे शरीर के अंदर लिपिड का मेटाबॉलिज्म होना हो, कार्बोहाइड्रेट, फैट, एक्सर मतलब विटामिन, किसी चीज़ का मेटाबॉलिज्म हो तो किसके द्वारा होता है? थायराइड ग्लैंड के द्वारा होता है। ठीक, तो ये थायराइड का जो थायराइड ग्लैंड होती है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड्स होती है, उसका ये डिफिनेशन हो जाएगा आपके सामने। अब सर थायराइड ग्लैंड के एक्चुअल में फंक्शन क्या है? तो सबसे पहले यहाँ पर फंक्शन देख लेते हैं, उसके बाद तब हम हाइपो और हाइपर में चलते हैं। क्योंकि जिससे आप पढ़ रहे हैं उससे पहले बार उसके पूरा डिटेल में आप समझ लिए आराम से। तो फंक्शन क्या होता है? इंक्रीज द बेस यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट, मतलब हमारे शरीर के अंदर जो बेसल मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, जैसे डाइजेशन, रिस्पायरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, ये सबको मेटाबॉलिक के अंतर्गत रखा जाता है। ये सबको क्या कर देता है? ये मेंटेन करने का मतलब इंक्रीज कराने का काम करता है कौन? थायराइड ग्लैंड। ठीक, नेक्स्ट में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हमारे शरीर के अंदर चाहे ग्रोथ करना है चाहे डेवलपमेंट करना है, सबको कौन कंट्रोल करता है? यही थायराइड ग्लैंड ही करता है। ठीक, मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, देखो बोले थे ना, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, फैट का, विटामिन का, बहुत सारे तुम्हारे पास हार्मोन अथवा एंजाइम का, सबको मेटाबॉलिज्म करना किसकी जिम्मेदारी होती है? थायराइड ग्लैंड की होती है। ठीक, इसीलिए आयोडीन वगैरह प्रॉपर अमाउंट में खाते हैं आप। ठीक है, तो ये हो गया इनके बारे में। मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, टेम्परेचर को भी ये मेंटेन करता है, बाहर के इन्वायरमेंट से भी देखता है। यदि मान लेते हैं आपके अगल बगल, मान लेते हैं ये तुम्हारे पास कोई एक पर्सन है, ठीक है, ये कोई पर्सन है, बाहर तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा हीट है, तो अपने शरीर को ये मेंटेन करेगा, तो आदमी से बोलेगा भाई क्या करिए, ठीक है, कोई आप हल्का कपड़ा पहनिए। ठीक, और यदि मान लेते बाहर की तरफ क्या रहेगा? ठंडक रहेगा। ठीक है, ठंडक रहेगा तो सेंस करके, ठीक है, सेंस करके बोलेगा भाई इसको क्या, कैसा कपड़ा पहनाइए? मोटा कपड़ा पहने, जिससे ठंडी हो से आराम से बच सके। मतलब बॉडी को टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए किसकी जिम्मेदारी दी जाती है? थायराइड ग्लैंड की दी जाती
है। ये तो जनरल चीज़ें थी। अब यहाँ से मेन स्टार्ट होता है हाइपोथायराइडिज्म। उतना नहीं लिखिएगा तब भी कोई टेंशन नहीं, सिंपल सा आप हाइपोथायराइडिज्म हेडिंग डाल के डिफिनेशन लिखिएगा। क्योंकि देखा जाए तो फार्माकोथेरेपेटिक्स आप पढ़ रहे हैं तो इतना चीज़ पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले डिफिनेशन, फिर इटियोलॉजी, फिर पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, नॉन फार्माकोलॉजिकल तथा फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में पूरा डिटेल में आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा फंक्शन वगैरह डिफिनेशन वगैरह देखते हैं तब अच्छे तरीके से। क्या लिख रखा है ध्यान से सुनिए, पहले डिफिनेशन समझिए। अब दो टर्मोलॉजी आती है जो लिखा गया है, इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, थोड़ा सा सुंदर पेज निकालते हैं। देखिए वर्ड आया है हाइपो और ठीक है, एक वर्ड आता है हाइपो और एक तो वर्ड आता है हाइपर। अब हाइपो का मतलब क्या समझिए, हाइपो का मतलब क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्या होता है मेरे भाई, डिक्रीज मतलब कम होता है। और हाइपर मतलब क्या होता है भैया, आपके सामने इंक्रीज होता है। इंक्रीज मतलब अधिक होता है। अब ये टर्मोलॉजी आई है तुम्हारे पास, ठीक है। हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है, जब हमारे शरीर के अंदर जो थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है, मतलब जो सिक्रीशन हो रहा है कम हो जाता, उसके सिक्रीशन को कम हो जाता, तो उस कंडीशन को हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। हाइपो याद रखना, हाइपो डिक्रीज द थायराइड हार्मोन, डिक्रीज मतलब घटना, ठीक है। और तुम्हारे पास स्लो डाउन मेटाबॉलिक एक्टिविटी, यहाँ पर क्या होना चाहिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटी तुम्हारे पास क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। इस कार्ड उस कंडीशन को हम हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, हाइपोथायराइडिज्म बोला जाता है। तो ये डिफिनेशन हो गई। और आगे क्या पॉइंट में लिख रखा है, 2-3 पॉइंट और देख लेते हैं। हाइपोथायराइडिज्म इज ए डिसऑर्डर, मतलब हाइपोथायराइडिज्म एक तरह का डिसऑर्डर होता है इन विच द मेटाबॉलिक स्लो ड्यू कर, मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी होती है वो स्लो हो जाती है ड्यू टू द थायराइड लॉक ऑफ थायराइड हार्मोन, मतलब जो थायराइड हार्मोन निकल रहा था वही नहीं निकलता है, ठीक है। इन सर्कुलेटरी सिस्टम, इन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो थायराइड हार्मोन निकल रहा था, जो हमारे शरीर के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस को मेंटेन कर रहा था, अब वही जब हार्मोन नहीं निकलेगा तो जाहिर सी बात आपका मेटाबॉलिक प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो उस कंडीशन को हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। नेक्स्ट में क्या लिखा है, हाइपोथायराइडिज्म अकर्स व्हेन द थायराइड फेल टू द प्रोड्यूस सीक्रेशन इनफ थायराइड हार्मोन। कहने का मतलब क्या होता है, जितना हमारे शरीर को रिक्वायरमेंट है थायराइड हार्मोन की, उतना सफिशियंट अमाउंट में नहीं दे पाता, ये फेल हो जाता प्रोड्यूस करने में। कौन, थायराइड ग्लैंड। थायराइड जो तुम्हारे पास होता है फेल हो जाता है, जितना सफिशिएंट अमाउंट में चाहिए उतना नहीं दे पाता है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। सीक्रेट इनफ थायराइड हार्मोन मतलब क्या होगा, जितना तुम्हारे पास थायराइड हार्मोन चाहिए उस सही से अमाउंट में नहीं दे पाता, तो उस कंडीशन को हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। ठीक, फिर क्या दे रखा है, लिखा है दिस कॉजेज मेटाबॉलिज्म टू स्लो डाउन, उससे हमारे शरीर के अंदर के जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है वो क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। ठीक, तो इसी भी कंडीशन को हम क्या करते हैं, हाइपोथायराइडिज्म मान लेते हैं। मतलब इतनी एक्टिविटी होती है, सबसे पहले जो मेटाबॉलिक प्रोसेस स्लो हो जाएगी क्योंकि थायराइड हार्मोन सही से नहीं निकल रहा है। ठीक, इससे थायराइड हार्मोन तुम्हारे पास फेल हो जाती है, जितना रिक्वायरमेंट चाहिए उससे वो बहुत कम अमाउंट में देती है, जिससे मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है। तो ये सब तुम्हारे पास हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन है। अब सर इटियोलॉजी थोड़ा सा बता दीजिए, क्या कारण होता है। याद रखना हाइपोथायराइडिज्म 2 टाइप का होता है, प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म होता है, सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म होता है। अब प्राइमरी में सर क्या होता है, जो हमारे पास थायराइड ग्लैंड होती है नेक वाले रीजन पे, उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो प्राइमरी थायराइडिज्म होती है। ठीक है, प्राइमरी मतलब मेन आदमी ही क्या होता है, डैमेज होने लगता है। सेकेंडरी मतलब ये तो दूर से कंट्रोल करता है, ये तो हमारे ब्रेन रीजन पे रहता है। ठीक है, तो इसके अंदर कोई तुम्हारे पास प्रॉब्लम आती तो उसे सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम आती तो ये मेंटेन कर लेता है, बट इसमें कोई प्रॉब्लम आती तो ये मेंटेन नहीं कर पाता है। ठीक है, तो प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म क्या होता है, इसमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होती है। मान लेते किसी पर्सन को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होती है, जैसे इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा सा लो रहे, उस कारण से भी ये दिक्कतें हो सकती हैं। डाइटरी आयोडीन डिफिशियंसी मतलब आप यदि जो खाना खा रहे हैं, मतलब जो आप डाइट ले रहे हैं उसमें आयोडीन की डिफिशियंसी मतलब आयोडीन की कमी है, तब वो आपको हाइपोथायराइडिज्म का चांस हो सकता है, अभी मेनली प्राइमरी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। एंटी थायराइड ड्रग्स मतलब आप लंबे समय से क्या कर रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं। कौन सी ड्रग्स, थायराइड को कम करने के लिए, बट
जितनी रिक्वायरमेंट था उतना नहीं ले रहे हैं, अब लेते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, कोई लिमिटेशन है या नहीं है। तो आप लंबे समय तक कह रहे थायराइड की मेडिसिन लेंगे तब भी आपके शरीर के अंदर हाइपोथायराइडिज्म होने का चांस हो सकता है। इसलिए कोई भी दवा खाया जाता है तो बोला जाता है कि डॉक्टर से सलाह लीजिए कि कितना दिन खाना, कैसे खाना, ये सारी चीज़ें। तो एंटी थायराइड ड्रग्स तुम्हारे पास क्या हो जाती है, इसी के अंतर्गत आती है। तो एंटी थायराइड हार्मोन जब ड्रग्स कोई लंबे समय तक लेता तब भी उस कंडीशन को उसके अंदर लंबे समय तक लेगा तो थायराइड को ये कम कर देगा, थायराइड को कम होगा तो हाइपोथायराइडिज्म काज हो जाएगा। रेडियो एक्टिव आयोडीन, मतलब जो रेडियो एक्टिव आयोडीन है ये लंबे समय तक आप लेंगे तब भी दिक्कतें हो सकती हैं, इसलिए नॉर्मल आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। ठीक है, तो ये प्राइमरी का कंडीशन है। सेकेंडरी में तुम्हारे पास आ जाते हैं प्रॉब्लम इन पिट्यूटरी ग्लैंड, मतलब हमारे शरीर के अंदर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, तब हो सकता है। इसमें होता क्या, लो सिक्रीशन ऑफ TSH हार्मोन, मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है ना उसके सिक्रीशन ही क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उससे क्या होती है, डैमेज द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड लंबे समय तक काम करेगा तो डैमेज हो जाएगा। अब ये डैमेज हो गया तो इसी को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन सी ग्लैंड बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड। अब मास्टर ग्लैंड ही शरीर अब खराब हो जाएगा तो बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी। ठीक है, तो इतना तुम्हारे पास क्या था कंडीशन के बारे में, इटियोलॉजी। अब थोड़ा सा इधर देख लेते हैं पैथोजेनेसिस के बारे में। ठीक है, पैथोजेनेसिस कहाँ चला गया भाई, अच्छा इधर है भाई। ठीक है, तो अपने दूसरा हेडिंग डालिए आपके सामने पैथोजेनेसिस के बारे में। ठीक है, तो पैथोजेनेसिस में क्या क्या लिखेंगे इसके बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए आपको पैथोजेनेसिस में ये जो सिंपली लिखा गया है, सबसे पहले प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, सेकेंडरी कोई तुम्हारे पास क्या हो सकती है, कंडीशन हो सकती है, उससे आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकता है। लंबे समय तक रहेगा तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होगा, उससे जिससे क्या होगा आपके शरीर के अंदर जो TH हार्मोन है, थायराइड हार्मोन, वो सही से प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। मतलब सबसे पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर क्या हो जाएगा आपके शरीर के अंदर जब थायराइड हार्मोन की डिक्रीज हो जाएगा, कम निकलवा करेगा तो आपके शरीर के अंदर थायराइड हार्मोन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। किसकी, थायराइड हार्मोन की कमी हो जाएगी। जब थायराइड हार्मोन की कमी हो जाएगी तो आपको क्या हो जाएगा, हाइपोथायराइडिज्म कंडीशन हो जाएगा। तो इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, हाइपोथायराइडिज्म कंडीशन बोला जाता है। दोबारा सुनिए क्या कह रखा, सबसे पहले मान लेते हैं कोई प्राइमरी सेकेंडरी कॉजेज हो सकता है। ठीक, उसमें जो बोले प्राइमरी सेकेंडरी में से, अब उसमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होगा, मतलब आपके शरीर के अंदर जो इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिक काम कर रहे हैं उसके अंदर कोई ना कोई डिसऑर्डर, और लंबे समय तक, याद रखना कुछ समय के लिए नहीं, लंबे समय तक हो जाएगा ना, तो जैसे आपके शरीर के अंदर जो TH हार्मोन है, थायराइड हार्मोन, उसका स्टिमुलेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अभी उसका इसका प्रोडक्शन यदि कम होगा तो आपके शरीर के अंदर TH हार्मोन ब्लड के अंदर कम होगा, जिससे क्या हो जाएगा, कॉज द हाइपोथायराइडिज्म। उस पर्सन को क्या हो जाएगा भैया, हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा। ठीक, अब इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देख लेते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या हो जाता है इसके बारे में यहाँ देख लेते हैं। उसके बाद उसका फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, जैसे अब कोई लक्षण दिखेगा ना सर, इनके शरीर के अंदर कोई ना कोई लक्षण दिख रहा है जिसे हम हाइपोथायराइडिज्म मान सकते हैं। पहला कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि पानी की कमी हो जाएगी तो उस पर्सन को क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कब्ज बनेगा तगड़ा। डिप्रेशन मतलब आप क्या हो जाएंगे, हमेशा डिप्रेस हो जाएंगे। ड्राई स्किन, आपकी स्किन क्या हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, सूखी सूखी आपकी स्किन रहेगी। हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल मतलब आपके शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज कर जाएगा। एक्सेसिव फैट यानी फॉरगेट, मतलब ज़्यादा समय तक आप क्या करेंगे, किसी चीज़ को याद नहीं रख पाएंगे, तुरंत भूल जाएंगे। ठीक है, तो एक्सेसिव फॉरगेट, लॉस ऑफ सेक्सुअल डिजायर, मतलब आपकी जो सेक्सुअल एक्टिविटी है उसमें चाहे मेल हो या फीमेल दोनों में क्या हो जाएगी, दिक्कतें आ सकती हैं। ठीक, यह हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में, यानी बिना दवा के द्वारा कैसे ट्रीट किया जाता है। प्रॉपर एक्सरसाइज करना, कम से कम आप दिन भर में, ठीक है, चाहे सुबह करिए चाहे शाम चाहे जब करिए, तो कम से कम आपको 20 से लेकर 30 मिनट, नहीं आपकी बॉडी एक्टिविटी कर रही तो 5, 10, 15, 20 मिनट तो आप करते ही करना चाहिए। वॉकिंग करना चाहिए, रनिंग करना चाहिए, उठक बैठक मान लीजिए, पुशअप कर लीजिए। ठीक है, कुछ ना कुछ हमें प्रॉपर करना चाहिए। ठीक है, तो इससे हमारी बॉडी एक्टिविटी मेंटेन रहती है, तो प्रॉपर एक्सरसाइज करेंगे। स्ट्रेस मैनेजमेंट मतलब जो आपका स्ट्रेस आ रहा है किसी कारण से, चाहे आपको कोई पढ़ाई का स्ट्रेस हो या दूसरे चीज़ का स्ट्रेस हो, ठीक है, मतलब उसका चीज़ का स्ट्रेस हो, नंबर ब्लॉकेज हो गया है, कोई ब्लॉक कर दिया, रिचार्ज करवा दिए हैं, उस सब को छोड़ दीजिए। एक गई तो दूसरी लाएंगे, मगर स्ट्रेस को नहीं लेंगे। स्ट्रेस लोगे तो ये सब दिक्कतें हो सकती हैं। टेक ग्रीन वेजिटेबल, आपको लंबे समय तक ग्रीन वेजिटेबल मेंटेन करना, और याद रखना ग्रीन वेजिटेबल खाना है, बट उसमें
कुछ चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जैसे स्पाइस वगैरह आप ज़्यादा अमाउंट में नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या होगा नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में। अब यहाँ से फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट मतलब दवा के द्वारा आप कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। देखिए नाम से ही दवाइयाँ भी आती हैं, जैसे थॉरक्सिन है तो देखो लीवोथॉरक्सिन हो जाएगा। T4 मतलब T4 कंडीशन में ये दी जाती है। अब कैसे कहेंगे सर T4 T5 T3 कैसे हम फाइंड करेंगे, इसके लिए आपको लैब चेक करवाना पड़ेगा, ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा आपको, कहाँ हॉस्पिटल में या किसी लैब में। ठीक है, तो उसमें कंडीशन आ जाएगा लीवोथॉरक्सिन हो जाएगा, तो ये आप ड्रग्स ले सकते हैं। और क्या होगा लियोथॉरनिन हो जाएगा जो T4 में, तो T3 में दिया जाता। और ये दवा मान लेते हैं किसी पर्सन को, ठीक है, कॉम्बिनेशन में दवा देनी है तो ये कंडीशन में देख सकते हैं। लियोथॉरक्सिन देते हैं, लियोथायरोनिन देते हैं। लियोथायरक्सिन और लियोथायरोनिन होती है, T4 और T3 ड्रग्स दी जाती है। तो ये आपके सामने क्या होगा दो दवा जो आपको देनी ही देनी पड़ेगी। ठीक, तो चलिए ये आपका टोटल हाइपोथायराइडिज्म था। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। ठीक है।